लाखों वर्ष पहले जब असुर राज रंभ की चिता की लपटें आसमान को चीर रही थीं, उसकी पत्नी महिषी ने प्रचंड क्रोध और प्रेम में सती होकर अपनी आहुति दे दी। उस अग्नि की लपटों से न केवल महिषासुर का उदय हुआ, बल्कि एक भयंकर शक्ति रक्त बीज ने भी जन्म लिया। यह रक्त बीज कोई और नहीं, स्वयं रंभ का पुनर्जन्म था, जो पिछले जन्म में अग्निदेव की घोर तपस्या से प्राप्त शक्ति के साथ और भी भयावह रूप में लौटा था। रक्त बीज की चतुराई और बलशालिता के चर्चे तीनों लोकों में गूंजते थे, पर उसका मन अपनी शक्ति से तृप्त न था। वह अमर होने की लालसा लिए घने जंगलों की ओर निकल पड़ा, जहां उसने ब्रह्मदेव को प्रसन्न करने के लिए ऐसी तपस्या शुरू की जिसने पृथ्वी और आकाश को भी हिला दिया। सैकड़ों वर्ष बीत गए, पर्वत हिलने लगे, नदियां थम गईं, पर ब्रह्मदेव प्रकट न हुए। फिर भी रक्तबीज का संकल्प अटल रहा। आखिरकार उसकी तपस्या की प्रचंडता ने ब्रह्मदेव को मजबूर कर दिया। वे प्रकट हुए और रक्तबीज से वरदान मांगने को कहा। रक्तबीज ने बिना हिचक अमृतत्व मांगा। ब्रह्मदेव मुस्कुराए और अमृतत्व देने से इनकार कर दिया, पर उन्होंने ऐसा वरदान दिया जो अमृतत्व से भी खतरनाक था। रक्त बीज के शरीर से निकली रक्त की हर बूंद धरती को छूते ही एक नया रक्त बीज पैदा करेगी और यह सिलसिला कभी न रुकेगा। वरदान पाकर रक्त बीज ठहाके लगाता हुआ पाताल लोक पहुंचा, जहां महिषासुर का राज्य था। पिछले जन्म में रंभ के रूप में उसे महिषासुरों ने मार डाला था। अब बदला लेने का समय था। उसने अकेले ही महिषासुरों पर कहर बरपाया, उनके राजा और प्रमुख योद्धाओं को मार गिराया। बचे खुचे असुरों का राजा बनकर वह पूरे पाताल लोक का शासक हो गया। उसका नाम सुनकर बड़े बड़े असुर कांपने लगे। दिन बीतते गए। एक दिन रक्तबीज को महिषासुर की याद आई, जिसे वह अपना भाई मानता था। खोजबीन में पता चला कि महिषासुर कई वर्ष पहले 10 भुजाओं वाली विशाल देवी दुर्गा के हाथों मारा जा चुका था। यह सुनकर रक्तबीज क्रोध से आग बबूला हो उठा। वह देवी दुर्गा को पागलों की तरह हर जगह ढूंढने लगा, लेकिन कहीं नहीं मिली। असुरों से पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं। फिर उसने सोचा कि साधु संतों को जरूर पता होगा। उसने अपने असुर सैनिकों को साधुओं के पास भेजा, जो क्रूरता से पूछताछ करने लगे, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता था। रक्तबीज की यह खोज जारी रही। इसी बीच महर्षि कश्यप के 2 पुत्र शुंभ और निशुंभ नामक असुर भाई शांत वन में ब्रह्मदेव की तपस्या कर रहे थे। वर्षों बाद ब्रह्मदेव प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। वे भी अमृतत्व चाहते थे, लेकिन ब्रह्मदेव ने मना किया। शुंभ निशुंभ स्त्रियों को केवल भोग की वस्तु मानते थे, इसलिए ब्रह्मदेव ने उन्हें वरदान दिया कि उनका वध केवल एक महाशक्तिशाली स्त्री के हाथों होगा, महिषासुर जैसा ही। उधर इंद्रदेव ने उनके बड़े भाई नमूची को व्यक्तिगत द्वेष से मार डाला। जब शुंभ निशुंभ पाताल लौटे और यह सुना तो क्रोधित होकर स्वर्ग पर आक्रमण करने निकले। स्वर्ग में देवता नृत्य का आनंद ले रहे थे, तभी असुर सेना आ धमकी। निशुंभ ने इंद्र पर हमला किया, लेकिन इंद्र विजयी हुए। फिर पूर्ण युद्ध छिड़ा। देवताओं ने असुरों को पराजित कर दिया, लेकिन तभी रक्तबीज ठहाके लगाता हुआ आया। उसका आगमन स्वर्ग को कांपा देने वाला था। वह पिछले जन्म में इंद्र के हाथों मारे गए अपने भाई क्रतु का बदला लेने आया था। इंद्र ने कुबेर को बुलाया। यक्षों के साथ मिलकर देवताओं ने असुरों पर टूट पड़े। युद्ध भयंकर हुआ। शुंभ निशुंभ टक्कर दे रहे थे, लेकिन रक्तबीज अकेले यक्ष सेना को मिटा रहा था। आखिरकार असुरों का पलड़ा भारी हुआ। देवता भागे और शुंभ निशुंभ ने स्वर्ग जीत लिया। वे रक्तबीज से प्रभावित हुए और उसे सेनापति बनाया। देवताओं की खोज में चंड और मुंड को लगाया। देवता छिपते छिपाते कैलाश पहुंचे और महादेव से गुहार लगाई, लेकिन महादेव ध्यान में थे। देवी पार्वती बाहर आईं और कारण पूछा। देवताओं ने सब बताया। तभी चंड मुंड वहां पहुंचे और छिपकर सुनने लगे। उनका ध्यान पार्वती की सुंदरता पर गया। वे भागकर शुंभ निशुंभ के पास गए और वर्णन किया। शुंभ निशुंभ ने पार्वती को रानी बनाने का सपना देखा।
और चंडमुंड को 1,00,000 असुरों के साथ भेजा। प्रस्ताव रखो या बलपूर्वक लाओ। कैलाश में पार्वती देवताओं को रणनीति बता रही थी। तभी असुर सेना आ धमकी। चंडमुंड ने प्रस्ताव रखा। पार्वती क्रोधित हुई और मना किया। असुर अपशब्द कहने लगे। देवी दुर्गा यह सुन क्रोधित हुई। उन्होंने संकेत भेजा। पार्वती का एक अंश महादेव के गले के विष में समाहित हुआ। पार्वती का रंग नीला पड़ा, आकार विशाल हुआ, वे काली बन गईं। काली की गर्जना से असुर हवा में उड़ गए। उन्होंने तलवार से लाखों असुरों का संहार किया। चंडमुंड का सिर धड़ से अलग कर दिया। बचे असुर भागकर शुंभ निशुंभ को बताया। वे आश्चर्य में पड़े, लेकिन वरदान याद आया। उन्होंने रक्त बीज को बुलाया और पार्वती काली को लाने को कहा। रक्त बीज को संदेह हुआ कि यही दुर्गा है। वह सहमत हुआ और कैलाश पहुंचा। पार्वती फिर काली बनी। रक्त बीज ने अग्नि से प्रहार किया, लेकिन असर नहीं। काली ने नाखूनों से चेहरा नोचा। रक्त की बूंदों से नए रक्त बीज पैदा हुए। काली ने तलवार से हमला किया, लेकिन रक्त बीज बढ़ते गए। उन्होंने 4 भुजाएं प्रकट की, लेकिन युद्ध लंबा खींचा। लाखों रक्त बीज हो गए। देवताओं ने मदद की कोशिश की, लेकिन काली ने मना किया। फिर दुर्गा का संकेत आया। काली ने आकार महाविशाल किया। गर्जना से रक्त बीज असंतुलित हुए। काली ने उन्हें मुंह में खींचकर कच्चा चबाया, रक्त पी लिया। सारे रक्त बीज खत्म हो गए। देवता प्रसन्न हुए, फूल बरसाए, लेकिन काली का क्रोध शांत नहीं हुआ। रक्त के दुष्प्रभाव से वे असंतुलित होकर धरती तबाह करने चली। देवताओं ने विष्णु को बुलाया। विष्णु ने कहा, केवल महादेव रोक सकते हैं। महादेव जागे, पार्वती को देखा। वे काली के मार्ग पर लेट गए। काली का पैर महादेव की छाती पर पड़ा। क्रोध शांत हुआ। वे पार्वती बनी और मूर्छित हो गईं। महादेव ने उन्हें उठाया। चेतना लौट आई, लेकिन पार्वती का रंग काला पड़ गया। महादेव ने ब्रह्मदेव की तपस्या सुझाई। पार्वती ने तप किया। ब्रह्मदेव प्रकट हुए। पार्वती ने रंग मांगा। ब्रह्मदेव ने विष और दुर्गा की शक्ति वाली ऊर्जा अलग की। पार्वती सामान्य हुई। वह ऊर्जा खूबसूरत वीरांगना कौशिकी बनी। ब्रह्मदेव ने उसे शुंभ निशुंभ के आने तक ध्यान करने को कहा, क्योंकि उन्होंने भविष्य देख लिया था। यह कथा शक्ति, क्रोध और संतुलन की है। जहां देवी की विभिन्न रूपों ने असुरों का संहार किया और ब्रह्मांड की रक्षा की,